हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं हमारे पीरियाडिक टेबल में कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? शायद आपको 2, 3 या 4-5 एलिमेंट्स के नाम के बारे में जानकारी होगी, लेकिन मैं आज इस वीडियो में 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 15 एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिनके नाम किसी वैज्ञानिक या किसी व्यक्ति के नाम पर पड़े हैं। इन 15 नामों में से जो पहला नाम है वो गैलियम है। इसका एटॉमिक नंबर 31 और यह ग्रुप 13 एलिमेंट का एक एलिमेंट है। इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p1 है। इसकी खोज पॉल इमाइल लेकोक डी बॉयल बॉर्डन ने सन 1875 में की। गैलियम इज ए सॉफ्ट सिल्वरी मेटल used primarily in electronic circuits, semiconductors and light emitting diodes. It is also useful in high temperature thermometer, barometers, pharmaceuticals and nuclear marine test. लिकॉक डी बॉयल बॉर्डन ने इस एलिमेंट का नाम फ्रांस के नाम पर और खुद के लिकॉक के नाम पर रखा, जिसे लैटिन भाषा में गैलिया कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरे एलिमेंट की तरफ। सेमेरियम इस वीडियो का दूसरा नाम है। सेमेरियम एक रेयर अर्थ मेटल है। इट इज मॉडरेटली हार्ड सिल्वरी मेटल that slowly oxidize in air. Being a typical member of lanthanoid series, it assumes +3 oxidation state and its symbol is Sm and electronic configuration is 4f6 6s2. Its atomic number is 62. इस एलिमेंट का नाम सेमरसाइट नमक मिनरल के नाम पर पड़ा और सेमरसाइट मिनरल का नाम रसिया के एक खनन अधिकारी जिसका नाम कर्नल वेसिली सेमेस्की वाइकहावेट के नाम पर रखा गया था। वह 1845 से 1861 तक यूरोल में रूस का एक खनन अधिकारी था जो मिनरल सैंपल के वैज्ञानिक परीक्षणों की अनुमति प्रदान करता था और समर स्काइट उसी खदान का एक मिनरल था। हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में लगभग 50 ग्राम के करीब सेमेरियम पाया जाता है, लेकिन इसका कोई बायोलॉजिकल रोल नहीं है। सेमेरियम 149 is a strong neutron absorber. Even today, samarium is used as a neutron absorber in nuclear reactor as control rod. It is used in carbon arc light in the movie industry as well as for making magnet that have high resistance to डीमैग्नेटाइजेशन। सेमेरियम के बाद तीसरे एलिमेंट का नाम है गैडोलिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 64 है। गैडोलिनियम इज ऑल्सो ए सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल दैट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। गैडोलिनियम हैज यूजफुल प्रॉपर्टीज इन एलॉय. As little as 1% gadolinium can improve the workability of iron and chromium alloy and their resistance to
high temperature and oxidation. It is also used for making magnets, electronic components, and data storage disk. Its compounds are useful in MRI, particularly in diagnosing cancerous tumors. It is excellent at absorbing neutrons and so used in the core of nuclear reactor. Gadolinium was discovered in 1880 by Jean Charles Galicii de Marignac और इसका नाम गैडोलिन के सम्मान में रखा गया। जॉन गैडोलिन एक फिनिश केमिस्ट थे जिन्होंने न्यू अर्थ की खोज की, जिसमें से पहला रेयर अर्थ कंपाउंड इट्रियम मिला, विच वॉज लेटर टू बी ए केमिकल एलिमेंट, जो बाद में पता चला कि ये एक नया केमिकल एलिमेंट है। इस वीडियो का चौथा एलिमेंट सीरियम है। यह एक ट्रांसयूरेनिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका सिंबल Cm और एटॉमिक नंबर 96 है। इस एलिमेंट की डिस्कवरी 1944 में ग्लेन सी बोर्ग और उनके साथियों द्वारा की गई। दिस एलिमेंट of actinoid series was named after Marie and Pierre. Both were known for their outstanding research on radioactivity. आपको पता ही होगा मैरी क्यूरी एंड पियरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया और इस एलिमेंट का नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया। दिस क्यूरियम इज ए रेडियो एक्टिव मेटल. It is silver in color. Einsteinium is the fifth element. It is also synthetic element, या इसको कह सकते हैं यह एक मैन मेड एलिमेंट है with symbol ES and have atomic number 99. It is a member of actinoid series. It is the seventh transuranic element. Einsteinium was discovered as a component of debris of first hydrogen bomb explosion in 1952 by Albert Ghireso and named after great physicist Albert Einstein. It is a radioactive metal, only a few milligrams of which are made each year. It has no uses outside research. It has no known biological role. It is toxic due to its radioactivity. It is obtained in milligram quantities from the bombardment of neutron on plutonium in a new. इस वीडियो का छठवां एलिमेंट फर्मियम है. फर्मियम इज ए सिंथेटिक एलिमेंट विथ सिंबल एटॉमिक नंबर, जैसा आप लोगों को सामने दिख ही रहा है स्क्रीन पर. इट इज एन एक्टिनॉइड्स एंड द हैवीएस्ट एलिमेंट दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय न्यूट्रॉन bombardment of latter element and hence the last element that can be prepared in microscopic quantity. Although pure fermium metal it not have been prepared, अभी तक pure fermium metal नहीं बनाया जा सका है. A total of 19 isotopes are known, with fermium 257 isotope being the longest lived with half-life of 100.5 days. It was discovered in the debris of first hydrogen bomb explosion in 1952 and named after Enrico Fermi.
It has no use outside the research. It has no known biological importance. It is highly toxic due to its radioactivity. The next element is mendelevium. Mendelevium was discovered in 1955 by Albert Ghireso and his co-worker and named after Dmitry Mendeleev. Dmitry Mendeleev is a famous name जिसके बारे में आप सबको पता ही है, who have prepared periodic table या who have laid down the concept of modern form of periodic table. Mendelevium is a synthetic element with symbol Md and have atomic number 101. It is a metallic radioactive transuranic element in the actinoid series. It cannot be prepared in microscopic quantity. इस वीडियो का हमारा नौवां एलिमेंट नोबेलियम है. नोबेलियम is a synthetic element with symbol NO and atomic number 102. It is discovered by George Flerov and his co-worker at Dubna near Moscow and independently by Albert Ghireso in USA. यानी कि इसको दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया और दोनों इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किए. One scientist name is George Flerov, he is from Russia, and another scientist called Albert Ghireso, he is from USA. Nobelium is named after Alfred Nobel, the founder of Nobel Prize, who invented dynamite. नोबेल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, who have invented dynamite and he has laid down the foundation of the Nobel Prize. I will tell us about Alfred Nobel in separate video. मैं एक separate video बना करके Alfred Nobel के बारे में बताऊंगा. Nobelium is a radioactive metal. It is the 10th transuranic element and is a member of actinoid series. नोबेलियम के बाद जो हमारा 10वां एलिमेंट है उसका नाम है लॉरेंशियम. यह भी एक ट्रांसयूरेनिक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल Lr और उसका एटॉमिक नंबर 103 है. इट इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ अर्नेस्ट लॉरेंस, इन्वेंटर ऑफ द साइक्लोट्रॉन, a device that was used to discover many artificial elements. Lawrencium has no uses outside the research. इसका रिसर्च के अलावा कोई यूज नहीं है. The next element that is known as the Rutherfordium. Rutherfordium is also a synthetic chemical element with symbol Rf and having atomic number 104. It was discovered by George Flerov and his co-worker and independently by Albert Ghireso in USA. It is a radioactive metal that does not occur in nature. Relatively few atoms have ever been made. It has also no use outside the research. इसका भी रिसर्च के बाहर कोई यूज नहीं है. Next element is seaborgium. It is a synthetic chemical element. It was discovered by Albert Ghireso and his co-worker. It is named after the American nuclear chemist Glenn T. Seaborg, who was instrumental in producing several transuranic elements. उन्होंने बहुत सारे ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट की डिस्कवरी की और उसको प्रोड्यूस किया. बोरियम is the 13th element of this video. It is also a synthetic chemical element with symbol BH and atomic number 107. It was discovered by Peter Armbruster, Gottfried Munzenberg and his co-worker, and named after Danish atomic physicist Niels Bohr, who has given Bohr's atomic model. It is
हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि यह भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एंड एट प्रेजेंट इट इज़ यूज्ड इन रिसर्च वाले, यानी कि इसका रिसर्च के बाहर कोई यूज ही नहीं है। द नेक्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड मैथनेरियम। मैथनेरियम इज ए synthetic chemical element with symbol Mt and atomic number 109. It is extremely radioactive synthetic element. The most stable known isotope is Mt278 and has a half-life of 4.57. देख लीजिए, इसका half life only 4.57 है। It is discovered by Peter Armbruster and his co-worker and is named after Lise Meitner. Roentgenium is the next element, which is extremely radioactive with a symbol Rg and atomic number 111. It is also discovered by Peter Armbruster and Gottfried Musenberg. The name Roentgenium was proposed by GSI team in honor of German physicist Wilhelm Conrad Roentgen. और इस वीडियो का जो लास्ट एलिमेंट है, 15वां एलिमेंट है, वह है कोपरनीशियम। कोपरनीशियम भी एक सिंथेटिक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल Cn है और एटॉमिक नंबर 112। इट्स नॉन आइसोटोप इज एक्सट्रीमली रेडियोएक्टिव। द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप इज Cn285 which has half-life of approximately only 28 seconds. It is discovered by and named for the Renaissance scientist Nicolaus Copernicus. It has no use outside the research. So you have observed that all these elements, they are named after the name of the people or